हे गाइज, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो मेरा नाम जीएस राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस फार्मेसी वाला, जिस पर मैं आज स्टार्ट करूंगा बी.फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट, जिसका पेपर कोड होगा BP1040, जिसमें हम आज देखेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, उसकी डेफिनेशन और इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं वो भी पता चलेगा। ठीक है, तो सिलेबस में मैं आपको दिखा दूं कि ये टॉपिक कहाँ पे है। और ये आपके सिलेबस में देखिए, ये टॉपिक ये है इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। ये आपका चैप्टर है और इसमें आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। ये जो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाता हूँ। देखिए इससे किस तरह से क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए इससे क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी बना है कि व्हाट इज फार्माकोपिया इन लिस्ट द डिफरेंट फार्माकोपिया। आपको लिस्ट बतानी है कि फार्माकोपिया कितने टाइप की होती है और फार्माकोपिया क्या होती है, उसकी डेफिनेशन। मैं इसका आंसर आपको अभी देने वाला हूँ। देखिए, और सेकंड वाला जो आपका ये है, देखिए सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, तो इससे क्वेश्चन देखिए 10 मार्क्स में बनता है। 1-2 मार्क्स या 5 मार्क्स में नहीं, बल्कि 10 मार्क्स में इससे क्वेश्चन बनता है। डिफाइन द टर्म इम्प्योरिटी एंड डिस्कस अबाउट वेरियस सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है और इसमें हम देखने वाले हैं इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले अगर आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वरना आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। और यहाँ पे देखिए क्या होता है। इन फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रिपरेशंस की स्टडी करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी को जांचते हैं कि प्योरिटी का स्टैंडर्ड कहाँ तक है। लिमिट टेस्ट करते हैं हम इसमें। फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिटी, प्योरिटी एंड स्टोरेज। ठीक है, कंडीशंस ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स में, हालांकि पूछ ये भी लेता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। और हमारे पास जो अभी पेपर था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि फार्माकोपिया क्या होता है, और उसमें जो है आपको डिफरेंट लिस्ट बतानी थी फार्माकोपिया की, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया के अंतर्गत आता है ये। इसमें आपका जो फार्माकोपिया है, फार्माकोपिया एक ग्रीक वर्ड है और ये इसमें जो है फार्माकोन और पोइया, ये 2 वर्ड होते हैं, जिसमें आपका फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और पोइया का मतलब होता है आपका टू मेक, यानी कि आप नई कोई ड्रग आप बनाएंगे तो उसको कैसे बनाएंगे, तो ड्रग को बनाना ही फार्माकोपिया में बताया गया है। उसी चीज़ को हम पढ़ेंगे। देखिए इट इज़ अ लीगली, ये लीगली होता है। ये आपको गवर्नमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। ये आपको पढ़ के और आप ड्रग का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपने लाइसेंस ले रखा है, आपने B.Pharm D.Pharm कर रखा है, तो आप लीगली ये काम कर सकते हैं। बाइंडिंग कलेक्शन प्रिपेयर्ड बाय अ नेशनल और रीजनल अथॉरिटी, आपको इसमें रेशनल और जो नेशनल अथॉरिटी होती है उसके द्वारा आप इसमें इसका बाइंडिंग कलेक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। और कंटेन्स लिस्ट ऑफ, देखिए इसमें जो है कंटेन्स लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस, क्रूड ड्रग एंड फार्मूलाज फॉर मेकिंग प्रिपरेशंस फ्रॉम देम। इन सबके फार्मूलाज और इसको किस तरह से हम क्रूड ड्रग से हम कोई भी फॉर्मूलेशन बनाएंगे, उस सारे ड्रग्स का फार्मूला इसमें दिया हुआ होता है हमारा मेडिसिनल सब्सटेंसेस के लिए। किसमें, फार्माकोपिया बुक होती है एक, उसमें सारा कुछ दिया होता है। तो फार्माकोपिया की ये डेफिनेशन होती है, आप 2 मार्क्स में बता देंगे।
और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया देखिए कौन कौन सी फार्माकोपिया होती हैं। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, जर्मन फार्माकोपिया और मैक्सिकन फार्माकोपिया और फ्रेंच फार्माकोपिया और जापानीज फार्माकोपिया। ये जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, स्टेट फार्माकोपिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट का है, और इंडियन फार्माकोपिया जो हमारा भारत का है वो इंडियन फार्माकोपिया कहलाता है। ब्रिटिश फार्माकोपिया जो इंग्लैंड जो ब्रिटिश का है वहाँ का है ये, और जर्मन फार्माकोपिया आपका जर्मनी का है, और मैक्सिकन का है। फ्रेंच जो आपका फ्रांस है वहाँ का है, और जापानीज जो जापान में आपका ड्रग बनता है उसकी जो फार्माकोपिया है उसे हम जापानीज फार्माकोपिया कहते हैं। तो टोटल आपका ये कितने होते हैं, 7 फार्माकोपियाज की लिस्ट है। इसमें आपका 7, 8 जो भी है वो आप देख के लिख देना वहाँ पे। अब आपका इंडियन फार्माकोपिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पूछ लेता है कभी कभी, तो उसको भी मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए इसमें इंडियन फार्माकोपिया जो होता है वो कमीशन इज एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन। ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन एक होता है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो मिनिस्ट्री होती है उसका जो इंस्टीट्यूशन होता है पूरा, वो आपका इस फार्माकोपिया को वहाँ पर जो है इसका गाइडलाइंस दिया जाता है, और जो कि सेट्स स्टैंडर्ड फॉर ऑल ड्रग्स, उसमें जो है सारे स्टैंडर्ड्स दिए होते हैं ड्रग्स के, सभी ड्रग्स के, मैन्युफैक्चर्ड, सोल्ड, आप उसे बनाने के, उसको बेचने के, कंज्यूम्ड इन इंडिया में, ठीक है, आप किस तरह से कर सकते हैं। अब इंडियन फार्माकोपिया के अंदर आपको एडिशंस दिए गए हैं कि किस तरह से, देखिए इसमें टोटल एडिशन कितने हैं और एडिशन क्या होते हैं। देखिए इसमें एडिशन, ईयर, सप्लीमेंट या एडेंडम। एडेंडम का मतलब होता है जोड़ना या परसिस्ट करना, और सप्लीमेंट आप जानते ही हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट एडिशन जो है वो 1955 में आया था, इसका सप्लीमेंट कब हुआ, 1960 में। सेकेंड एडिशन 1966 में आया, लेकिन इसका सप्लीमेंट 1975 में। एडेंडम इसको जोड़ा गया वो 1989 में जोड़ा गया, ठीक है। अब थर्ड एडिशन जो है आपका वो 1985 में आया। एडेंडम है इसका 1989 से लेकर के 1991 तक, ठीक है। और 14 एडिशन 1996 में आया, और एडेंडम इसका 2000, ठीक है। इसके अलावा आपका 5th एडिशन 2007 में आया, एडेंडम इसका 2008 है, और 6th एडिशन जो है वो आपका 2010 में आया, और एडेंडम इसका जो है वो 2012 में आया हुआ, ठीक है। और 7th एडिशन 2014 में आया, और इसका एडेंडम जो है 2015 और 2016 है। 8 एडिशन आपके, टोटल 8 एडिशन है आपको इसमें पढ़ने। इंडियन फार्माकोपिया में अब तक इतने एडिशन आ चुके हैं, बाकी और भी आ चुके हैं लेकिन उन्हें आपको पढ़ना नहीं है, इसमें इतने ही काफ़ी हैं आपके लिए। तो ये यहाँ तक हुआ। अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए दोबारा से मैं आपको दिखा दूं। इसमें जो आपका 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, और ये आपको सिलेबस में दिखा दिया कि कहाँ पर है। तो इसमें देखिए इम्प्योरिटीज़ क्या होती है। सबसे पहला इम्प्योरिटी क्या होती है, तो इम्प्योरिटी का मतलब होता है अनवांटेड या फॉरेन पार्टिकल, जो आपका एक्टिव ड्रग कोई है आपकी और उसमें आकर के वो मिल जाए, तो उससे क्या होगा, वो आपकी ड्रग जो है वो टॉक्सिक हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, टॉक्सिक हो सकती है। ये जो है आपका, इससे अगर आपका फॉरेन पार्टिकल कोई आ जाता है तो। और इन फाउंड इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, ये सब क्या होता है, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में पाया जाता है। और सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज,
ये बहुत ही डिफरेंट सोर्स पूछता है, आपका 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो सोर्स क्या होते हैं इम्प्योरिटीज के, वो सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसमें द वेरियस सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस आर फॉलोज, कई सारे हैं। नंबर 1 आपका आता है जो कि रॉ मटेरियल से हो सकती है इम्प्योरिटी, रॉ मटेरियल में भी इम्प्योरिटी हो सकती है। एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर जो करता है तब भी इम्प्योरिटी हो सकती है। देखिए द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम विच दीज आर प्रिपेयर्ड, इसको जब आप प्रिपेयर्ड करते हैं तो ऑफन अक्सर कंटेन इम्प्योरिटीज, इसमें अक्सर क्या होता है इम्प्योरिटीज कंटेन हो जाती है। और इट इज देयर फॉर, इसीलिए नेसेसरी टू एम्प्लॉय प्योर केमिकल्स, प्योर केमिकल यूज करना चाहिए उन्हें, जो भी आपके वर्कर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, उन्हें ज़रूरी हो जाता है ये सब्सटेंसेस एज ए रॉ मटेरियल्स, जो भी सब्सटेंस आप यूज कर रहे हैं रॉ मटेरियल के रूप में। देखिए किस तरह से एग्जाम्पल से समझें तो प्रेजेंस ऑफ टिन, लेड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट एंड गोल्ड इन बिस्मथ सॉल्ट, बिस्मथ सॉल्ट में इतने सारे आपके प्रेजेंट होते हैं, ये इम्प्योरिटी ही है एक तरह से, ठीक है। दूसरा आपका आता है इसमें रीजेंट एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी आपका रीजेंट हो सकता है, कोई भी इम्प्योरिटी हो सकती है। कैसे, यदि आप रीजेंट्स आर एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है आपकी चल रही है तो आर नॉट कम्प्लीटली रिमूव्ड बाय वॉशिंग दीज रीजेंट्स, वॉशिंग के द्वारा वो कम्प्लीटली आपका जो इम्प्योरिटी है वो दूर नहीं होता है। ये कह रहा है कि दीज रीजेंट्स में भी प्रेजेंट इन फाइनल प्रोडक्ट, और वो फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो सकता है अगर, क्योंकि वॉशिंग से नहीं होगा, बाकी और भी टेक्निक्स होती हैं। और एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम इम्प्योरिटीज आर फाउंड इन कैल्शियम मिनरल्स, एल्यूमिनियम एरियाज आर यूजुअली अकम्पनीड बाय एल्कली एंड एल्कली अर्थ कंपाउंड। ये आप एग्जाम्पल वहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें आपको ये ज़्यादा बड़ा लग रहा हो तो आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं, यहाँ तक छोड़ सकते हैं, आपका ये हो जाएगा। और वैसे अगर आप पूरा याद कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा है। सॉल्वेंट में इसके द्वारा किस तरह से आपका इम्प्योरिटी हो सकता है, तो वाटर इज कॉमन सॉल्वेंट है आपका, लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर यूज होने वाला कंपाउंड यही होता है आपका वाटर। तो वाटर दिस कैन गिव राइज टू ट्रेस इम्प्योरिटीज, ये इम्प्योरिटी को बढ़ा देता है, ट्रेस करता है, ठीक है। राइज सच एज सोडियम, आपका सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कार्बोनेट जो आयन होते हैं आपके, कैल्शियम आयन, सल्फेट आयन, ये सारे हो सकते हैं। इसमें सारे जो आपका वाटर होता है इसमें होते हैं, ठीक है। और एक्शन ऑफ रीजेंट्स, एक चीज़ बता दूं, देखिए ये सारे जो प्रेजेंट होते हैं आपके वाटर में तो इनके द्वारा भी इम्प्योरिटी हो सकती है, ये कहना चाह रहा है। एक्शन ऑफ रीजेंट्स ऑन रिएक्शन वेसल्स, देखिए रिएक्शन वेसल्स पर भी रीजेंट का एक्शन होता है। कैसे, देखिए रिएक्शन वेसल्स यूज्ड इन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रिएक्शन वेसल्स का यूज होता है। और रिएक्शन वेसल्स का यूज होता है तो मे बी मेटेलिक सच एज आयरन, कॉस्ट आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन, आपका कॉपर, सिल्वर, ये सब के द्वारा भी इम्प्योरिटी हो सकती है। अगला है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, एटमॉस्फेयर से भी इम्प्योरिटी हो सकती है। वो कैसे, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई ड्रग तो एटमॉस्फेयर से इम्प्योरिटी आ सकती है। तो वही लिखा है कि डस्ट, जैसे डस्ट के द्वारा सल्फर आ सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ सकता है, और सिलिका, सूट एंड सम गैसेस, एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस भी होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट, जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और इसका PDF जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें
तो आज की वीडियो में मेरे को यही बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।